नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश। पिछले वीडियो में हमने देखा व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम, वेयर इट यूज, विच ऑल कंपनीज आर वर्किंग, एंड इवन लाइक वी हैड सीन वन ऑफ द एम्बेडेड एप्लीकेशन। हमने मोबाइल भी देखा था कि वो मोबाइल कैसे काम करता है, क्या काम करता है। उसके अलावा हमने अपना पिछले वीडियो में हमने हमारा असेंबली का एक फ़र्स्ट प्रोग्राम बनाया है। उस फर्स्ट प्रोग्राम को हमने चलाया और मैंने उसको बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि वो असेंबली का प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि असेंबली क्यों पढ़ना है, असेंबली बहुत ज़रूरी है। ये हार्डवेयर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे चल के अगर कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो वो असेंबली से निकल जाएगा। और ये हार्डवेयर के इतना क्लोज़र है कि आप इसको समझना, एम्बेडेड कैसे काम करता है, ये आपको बड़े आसानी से इससे समझ में आ सकता है। आप अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो जैसे सी या पाइथन, तो उसमें आपको इतना डिटेल में समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसे समझो। हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं करेंगे, 8 या 10 प्रोग्राम ही करेंगे असेंबली में। तो वो उनके बाद आपको पूरा एम्बेडेड सिस्टम कैसे काम करता है वो उसका क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, बिलीव मी। चलो चालू करते हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम हमने किया था एडिशन ऑफ 2 नंबर। नाउ हम वी आर डूइंग द एवरेज ऑफ 5 नंबर। सो हम सीधे चलते हैं कील में। सो कील आप ओपन कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, आप अभी फिर से बना सकते हैं। आप न्यू प्रोजेक्ट में जाइए एंड जो भी आपको नाम देना है, एवरेज 1 मान लीजिए मैंने दिया। अब माइक्रो कंट्रोलर 89S52, आप ये माइक्रो कंट्रोलर चूज़ कीजिए और ओके। स्टार्टअप फाइल हमें नहीं चाहिए, यहाँ आ गए। अभी अब हमें सोर्स फाइल ऐड करना है। आप जाइए न्यू आइटम ऐड करिए और ASM फाइल हमें ऐड करना है और यहाँ पे फाइल का नाम सो आप बोल दीजिए AVG1। दैट्स ऑल डन। So now my project is ready to write program. Let's write it. So org0। now मुझे 5 नंबर चाहिए तो मैं ले लेता हूँ उनको। 5 नंबर A कॉमा #00 मान लीजिए 1H एक्यूमुलेटर में लिया। असेंबली में क्या रहता है कि हमें जो भी डाटा लेना है ना वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर से लेते हैं हम। तो मूव A, अब इसको मैं R1 में डाल देता हूँ। R1 कॉमा A, ये मेरा 1 नंबर आ गया है जो मैंने R1 में रख दिया है। अभी मैं ऐसे ही करके दूसरा नंबर ले लेता हूँ और इसको मैं R2 में डाल देता हूँ। मान लो यहाँ में मैंने ले लिया है, मान लो 3 ले लिया है। फिर अभी मैं आगे चलता हूँ और अभी मैं इसमें मान लो 4 ले लेता हूँ जो कि मैं R3 में डाल देता हूँ। इसके अलावा मान लो मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ जो कि मैं R4 में डाल देता हूँ। देखो मेरे 4 नंबर आ चुके हैं। अब मेरा लास्ट का नंबर मुझे लेना है तो वो मैं ले लेता हूँ उसको। अभी लास्ट का नंबर मुझे लेना है तो मान लो 6 हो गया तो इसको मैं 8 ले लेता हूँ। अभी ऐसे करके मेरे 5 के 5 नंबर आ गए। अब मेरे को एडिशन करना है तो मैं इनको एडिशन करता हूँ। तो मैं कैसे एडिशन करूँगा, ऐड A कॉमा R1। तो जो लास्ट 5वीं वैल्यू वो ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में है। अब मैंने इसमें पहली वैल्यू ऐड कर दी। अब यही लाइन मेरे को 3-4 बार करनी है। R2 ऐड किया, फिर R3 ऐड किया, फिर R4 ऐड किया। मेरा सारा एडिशन आ चुका है। अब मुझे डिवाइड करना है। इस माइक्रो कंट्रोलर में डिवाइड करने के लिए आपको जो जिस चीज़ से आपको डिवाइड करना है, डिवाइज़र जो होता है वो आपको B रजिस्टर में रखना पड़ता है। तो मूव B कॉमा अपने को क्या है 005। तो हमें 5 से डिवाइड करना है क्योंकि एवरेज ऑफ 5 नंबर है। बस हमारे पास सम आ चुका है, डिवाइड बाय 5 आ चुका है। जस्ट राइट DIV AB, नो कॉमा नथिंग, AB। सो व्हाट विल हैपन, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो A में आएगा और जो रिमाइंडर है वो B में आएगा। ठीक है, बस अब हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर है उसको एक जगह मूव कर देते हैं। मूव मान लो R0 में मूव कर देते हैं A। ठीक है, दैट्स ऑल, एंड। सो ये मेरा एवरेज ऑफ 5 नंबर का प्रोग्राम हो गया। मैंने क्या किया, 5 नंबर को इकट्ठा किया अलग अलग रजिस्टर्स में। ठीक है, उसके बाद मैंने उनको एडिशन करना चालू किया और उसके बाद मैंने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड के लिए मेरे को जो भी डिवीज़र है वो B में लेना पड़ता है और DIV AB ऐसा करके लिखना पड़ता है।
और जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट आया वो मैंने उसको R0 में मूव कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने सेव करा, कंपाइल किया, देखो मेरा कुछ एरर नहीं आया। डीबग में जाना तो ये डी का बटन है, इसको यहाँ दबाओ, और अगर ये आपके नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से ऊपर से डीबग में भी जा सकते हो। हम इवोल्यूशन वर्जन में हैं, इवोल्यूशन वर्जन आपके सीखने के लिए सफिशिएंट है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम को काफ़ी डिटेल में समझाया था, तो इस प्रोग्राम को मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक्यूमुलेटर में ले लेता हूँ, पहला ए। सो ये देखिए एक्यूमुलेटर में आ गया। अब इसको मैं R1 में कॉपी कर रहा हूँ, ये देखिए R1 में कॉपी कर दिया। अब एक्यूमुलेटर में मैंने 3 ले लिया, ये 3 आ गया। इसको मैंने R2 में कॉपी कर दिया, ये देखिए R2 में 3 आ गया। अभी फिर एक्यूमुलेटर में R4 ले लिया मैंने, वो R4 मैंने R3 में डाल दिया। ऐसे ही करके मैंने 6 ले लिया, वो R4 में डाल दिया, और एक्यूमुलेटर में मेरा 8 वैल्यू आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8 प्लस R1, R1 का वैल्यू क्या है 1, सो 8 और 1 हो जाएगा 9। तो मैं इसको एक बार ऐड करता हूँ, ये देखिए 9 हो गया। अभी 9 में R2 में जोड़ूंगा, R2 का वैल्यू है 3, मतलब ABC, तो ये हो जाएगा C। ठीक है, ऐसे ही करके ये हेक्साडेसिमल में दिखा रहा है, आप चाहें तो डेसिमल में भी जोड़ सकते हैं। हमारा एक अलग वीडियो है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता है, आप वो वीडियो देखिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगी पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हेक्स में काम हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो ये आप इसे करते करते आपका ये सारा एडिशन हो गया, एडिशन आया 16 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 16 कैसे आया, अगर आपको ये जानना है तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ देखिए आप 8 और 2 10, 4 14 और 4 18, 18 और 4, 3 और 1 4, सो 18 और 4 हो गया आपका 22। ठीक है, तो ये 16 हो गया आपका, 16 हो गया आपका 22। कैसे, क्योंकि आपका 10 आपका हो गया 16 प्लस 6, तो वो आपका हो गया 22 डेसिमल में। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, सो 22 डिवाइड बाय 5 तो आएगा 4 और 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखिए मैंने बी में 5 ले लिया, क्योंकि एवरेज ऑफ 5 नंबर है, ये मैंने ले लिया 5। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो ये मैंने लगाया, ये देखो आंसर आया 4, रिमाइंडर आया 2। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 नंबर। ठीक है, अब मैं आंसर जो है उसको R0 में मूव कर रहा हूँ, R0 मेरा अभी 0 है, जैसे ही मूव करने के बाद ये R4 यहाँ आ गया। ठीक है, ये इसमें हम असेंबली में क्या हम बहुत क्लोजली देख पाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर यही प्रोग्राम आप किसी अदर C लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें C में ही लिखना है। तो मैं आपको एक बार ये आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, फिर हम यहाँ से आगे के बाकी प्रोग्राम हम C में ही करने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान से समझिए, इसको आप कम मत आंकिए, क्योंकि भविष्य में आपको कुछ आगे चल के जब आपका 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस समय आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपके सिर्फ इस नॉलेज से सॉल्व होंगी, ये चीज़ आप मान के चलो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमसे कुछ गलती हुई हो तो बताओ, हम उसके बिल्कुल अपडेट करेंगे और बिल्कुल उसे फॉलो करेंगे। ठीक है।